चंबल प्रभा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि चंबल प्रभा के माध्यम से सीधी सट इंटरव्यू करके हम लोगों से रूबरू होते हैं और धौलपुर की विशेष हस्तियों से मिलते हैं और जानते हैं उनके विचारों को, उनकी नई नई उपलब्धियों को और नए नए नवाचारों को। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ धौलपुर के अध्यक्ष ऋषि शर्मा जी। तो ऋषि शर्मा जी, सर्वप्रथम आपका स्वागत है। आपने चुनाव जीत कर विजय हासिल की, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस लायक समझा मैं। और सबसे पहली बात, मैं चंबल प्रभा टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि ये जिस तरीके से मीडिया क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और थोड़े नवाचार नए नए ला रहे हैं, उसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। बहुत बहुत इनको बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। तो हम सीधी सत्य के माध्यम से अपन सीधे मुद्दे की बात करते हैं। और ऋषि जी, आपने चुनाव जीता, तो जैसा कि हमें विदित है कि लगातार यह चुनाव मनोनीत तरीके से अध्यक्ष बनाए जा रहे थे, तो चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ी और निर्विरोध किसी को मनोनीत क्यों नहीं किया गया? एक्चुअली निर्विरोध से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्विरोध से क्या है, कर्मचारियों में थोड़ी निष्क्रियता हो जाती है जी। जैसा हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, चुनाव को एक उत्सव की तरह, त्योहार की तरह, पर्व की तरह अगर हम मनाएं, चुनाव किसी प्रतिस्पर्धा को न लेके एक उत्सव पर्व के रूप में लें, तो चुनाव से बहुत सारे फायदे हैं। निर्विरोध से बहुत नुकसान है, कर्मचारी में नीरसता आती है। चुनाव होने से कर्मचारी सोचता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोग मुझे चुने, मैं लोगों का प्रिय हूं या लोगों के नजदीक पहुंचूं। तो चुनाव एक अच्छी प्रक्रिया है। मनोनयन, जहां तक मेरा निजी विचार है, मनोनयन मुझे एक अच्छी प्रक्रिया नहीं लगती है। चुनाव मुझे एक अच्छा तरीका लगता है। क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव होने से कर्मचारी संघ में अलग अलग गुटबाजी हो सकती है और जिसका लाभ या हानि कहीं ना कहीं कर्मचारी संघ को होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव होने से किसी संघ संगठन को या किसी व्यक्ति विशेष को भी कोई नुकसान नहीं है। मैंने जैसा अभी कहा आपसे, चुनाव एक उत्सव की तरह लीजिए। चुनाव को आप चुनाव प्रतिस्पर्धा के तौर पे मत लीजिए। चुनाव जैसे हम प्रतियोगिताएं रखते हैं, ड्राइंग प्रतियोगिता या लेखन प्रतियोगिता, स्पीकिंग के क्षेत्र में, तो वो प्रतियोगिता रखते हैं, तो यहाँ एक ये प्रतियोगिता के तौर पे लीजिए ना आप इसको जी। उससे क्या है, प्रतिभाएं निखर के आती है सामने। मनोनयन एक स्तर तक ठीक है, मनोनयन केवल कुछ हद तक सीमित हो, इसका कोई दायरा नहीं है, कर्मचारी संघ का कोई दायरा नहीं है, ये एक अनलिमिटेड स्पेस है। तो आपको ऐसे किन मुद्दों को देखकर लगा कि कर्मचारी संघ का चुनाव होना चाहिए, मनोनयन नहीं? देखिए, क्या मुद्दे रहे ऐसे? मुद्दे तो मेन तो यही था। मैंने काफी समय से देखता आ रहा था, मनोनयन होने से क्या है, हम संगठन की कुछ मीटिंग लेते थे या कर्मचारी इकट्ठे होते थे, तो वहां भी लोगों के मन में एक प्रीजुडिस बायस्ड हो जाते थे लोग के, वहां कुछ लिमिटेड लोग ही आएंगे जो अपने विचार रख देंगे और सभी से सहमति ले लेंगे, सहमत हो जाएंगे। तो वो प्रक्रिया तोड़िए, सबके विचार आने चाहिए। चुनाव में सभी अपना मत रखते हैं, मत गोपनीय भी होता है। मनोनयन में क्या होता है, सभी से सामने से पूछा जाता है। चुनावी मुद्दे क्या थे आपके? चुनावी मुद्दे कुछ ऐसा ज्यादा खास नहीं था, केवल एक ही मुद्दा है हमारा चुनाव का कि पहला तो जो कर्मचारी वर्ग में नीरसता है जी, उसको खत्म किया जाए। उसका केवल एक तरीका है, चुनाव होना। चुनाव होने से लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कर्मचारी कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि नया करेगा तभी वो सबकी नजर में आएगा, लोग उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। केवल एक ही मुद्दा था कि कर्मचारियों को सक्रिय रूप में लाया जाए। जो निष्क्रियता अभी हमारे संगठन में या कर्मचारियों में दिख रही थी मुझे, उसको दूर करने का केवल एक ही प्रयास है। बेसिकली जैसे कर्मचारियों के बीच में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है कर्मचारियों को? कर्मचारियों को वैसे ज्यादातर जो समस्या मेन है वो है डीपीसी की। जी, डीपीसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो होते हैं जी, विभागीय पदोन्नतियां जो होती हैं, सरकार काफी अच्छे प्रयास कर रही है। हमारी सरकार द्वारा हर वर्ष इस पे खूब जोर दिया जाता है।
जैसे आमजन के किसी कार्य के लिए प्रयास किया जाए, वैसे कर्मचारियों के लिए सरकार इतना जोर देती है कि कर्मचारियों की ज़्यादा से ज़्यादा पदोन्नतियाँ हों, जितने भी पद अवेलेबल हैं उन सभी पे पदोन्नतियाँ जल्दी से जल्दी हों, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिल सके। तो मेन समस्या है डीपीसी। डीपीसी थोड़ी सी क्या होती है, समस्याएं कुछ कर्मचारियों के बीच में आ जाती हैं, जिनका खुल के वो, जैसा हम कह रहे थे, ये चुनाव इसीलिए है कि लोगों के बीच की जो समस्या है वो मन में लेके ना बैठे और एक दूसरे के विकास को ना रोकें। जी, तो ये जो संगठन होता है, वो जो कर्मचारियों का संगठन है, तो ये किस प्रकार दूसरे कर्मचारियों की मदद कर पाता है? देखिए, कर्मचारियों का संगठन तो मैं कहूँ जैसे हमारा एक राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों का संगठन है, और राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों का संगठन है, ऐसे ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी है, सभी जगह है। हम लोग एक दूसरे की मदद जिसकी जहाँ जैसे हो सकती है, जिस तरीके से हो सकती है, तरीका राजस्व में भी हमारे पास कई कर्मचारी हैं जिनकी समस्याएं आती हैं। कर्मचारी होने के नाते वो इतना समय अपने कामों पे, निजी कामों पे नहीं दे पाते हैं, तो उनके एक दूसरे के सहयोग इस प्रकार मिल जाए कि उस व्यक्ति को अपना जो जॉब है उसमें भी थोड़ा हेक्टिक ना महसूस हो कि भाई वहाँ हम व्यस्त हैं तो इस कारण से हमारे निजी कार्य रह गए। तो एक दूसरे से सहयोग बना रहता है कर्मचारियों का, संघों का, कि आपका कोई काम आए, कर्मचारी के लिए कोई आवश्यकता हो, हमारे स्तर से जो मदद हो सके वो हम करेंगे, आपके स्तर से वो आप कीजिए। तो चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चुनाव होता है, तो चुनाव में आपके अनुभव कैसे रहे? कई बार आपको गुटबाजियों का भी सामना करना पड़ा होगा, तो कैसा रहा आपका अनुभव? नहीं, जैसा आपने कहा गुटबाजी का कोई मैंने तो फेस नहीं किया जी। सभी जो हमारी टीम है ना, रेवेन्यू जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय हैं, राजस्व मंत्रालय कर्मचारी हमारे, उन सभी ने इतना अच्छे से सहयोग किया और गुटबाजी कहीं मुझे फेस नहीं करनी पड़ी, ना उन्होंने फील होने दी। कहीं भी हम गए, संपर्क किया हमने किसी से भी, चाहे फोन के माध्यम से या वर्चुअली या हम पर्सनली किसी से मिले, तो सबने बड़े प्यार से, सबने इस नवाचार का काफी सराहना की और उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया होनी चाहिए। कोई गुटबाजी ऐसी यहाँ पर नहीं फील। आप अपने चुनावी सहयोगियों के लिए या विरोधियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे तो सभी सहयोगी रहे मेरे, विरोधी तो कोई रहा नहीं जी। और जैसा आप जानते हैं चुनाव है तो सीधी सी बात है, कोई सामने लड़ रहा है तो ऑब्वियसली पक्ष विपक्ष बनते ही हैं, तो उन्हें विरोधी ना कहे कि हम पक्ष विपक्ष कहें तो वो अच्छा है जी, क्योंकि वो उनका मत है, वो कहाँ किसको लाइक करेंगे नहीं करेंगे। उन सभी के लिए एक मेरा संदेश है, जिस तरीके से उन्होंने इस बार चुनाव में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, बढ़ चढ़ के भाग लिया और चुनाव को एक उत्सव की तरह, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारा ये जो चुनाव हुआ है ना, इसमें हमें पता नहीं चला कि चुनाव कब हो गया जी, किस तरीके से हो गया। सब लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया, चाहे वो कोई भी हो, मेरे साथ चलने वाला हो या नहीं चलने वाला हो, सब ने इसमें खूब नवाचार किए। जो कर्मचारी संघ है, इसके विभिन्न लेवलों पे चुनाव होते हैं। जैसे ये जिले का चुनाव में आप जिला अध्यक्ष बने, उसी प्रकार प्रदेश लेवल पे, राजस्थान लेवल पे चुनाव होते हैं। तो इस प्रक्रिया में आप अपना भविष्य कहाँ देखते हैं? मैं इस प्रक्रिया में भविष्य क्या, मुझे जिला स्तर पे ही कुछ ऐसा नहीं था मेरे मन में अभी तक कि हम कुछ ऐसा करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सडनली हम बैठे थे, हमारा जो यूथ है, जो नए नए हमारे सभी साथी हैं, कुछ हमारे पुराने साथी हैं, उन सभी ने मिलजुल के एक विचार बनाया कि चुनाव लड़ना चाहिए। फिर चुनाव के लिए कौन लड़ेगा, तो वैसे ही मैंने हाथ ऊपर कर दिया कि मैं भी लड़ने का विचार कर सकता हूँ। तो केवल एक ये अभी तो शुरुआत के तौर पे कहा जाए तो ये अनायास ही लिया गया एक निर्णय था। लेकिन अगर आगे भी जरूरत पड़ती है संगठन में कि हमें कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, तो आगे जरूर मैं अपनी जगह बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं जो धौलपुर के जो कर्मचारी हैं, उनके फायदे के लिए, उनकी मदद के लिए कहीं ना कहीं प्रदेश लेवल पर भी आप रिप्रेजेंट करेंगे अब धौलपुर को। तो धौलपुर का पक्ष पहले कितना मजबूती से रखा जाता था और आज आप क्या भविष्य में अपना पक्ष कितनी मजबूती से रख पाएंगे? देखिए, होता क्या है, संगठन में किसी एक पहलू को लेके बात नहीं होती है, ना किसी एक क्षेत्र विशेष को लेके बात होती है। जैसे धौलपुर गोरखपुर इस तरीके से संगठन में एक इंक्लूसिव कार्य करने की कोशिश की जाती है और संगठन में जो भी समस्या होती है उसे केवल ये नहीं देखा जाता है धौलपुर की है या किसी क्षेत्र विशेष की है, वहाँ समस्या देखी जाती है
और पहले भी वहाँ धौलपुर का जितना स्थान था और जिलों का जो स्थान था बराबर था सभी का, कोई किसी में भेदभाव नहीं किया गया हमारे संगठन के द्वारा प्रदेश स्तर पे। और प्रदेश स्तर पे भी हमारा संगठन काफी मजबूत है और काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो आपने बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की, 40-100 टोटल 100 वोट थे, जिनमें से 95 वोट, जहां तक मैं ठीक हूं, 95 वोट डाले गए और उनमें से 40 वोट 96 तो 96 वोट डाले गए, जिनमें 40 वोट के अंतर से ऋषि जी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। तो इस जीत का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? जीत का श्रेय बहुत हमारे साथी हैं जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट किया लोगों ने, मेरे साथियों ने। और हर एक साथी 96 जो वोट पड़े हैं ना, वो सारे वोट मेरे लिए ही पड़े हैं, क्योंकि उनमें मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि किस वोट ने किस किस कर्मचारी ने, साथी ने किसको वोट किया। मैं तो ये समझता हूँ ये जो 96 वोट है ना जी, वो मुझे ही पड़े हैं। बहुत ये सारे 96 मेरे ही हैं पूरे। तो ये थे हमारे साथ ऋषि शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से आंसर किए, और आगे भी हम जुड़े रहेंगे, नए नए लोगों से मिलते रहेंगे। आप लगातार देखते रहिए चंबल प्रभा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भविष्य के कड़ियों से जुड़ते रहें, नए नए अनुभव प्राप्त करते रहें। रामू दुबे, ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभा।